जय हिंद साथियों। आज का हमारा टॉपिक है अनिश्चित समाकलन। अगर आपने अवकलन ठीक से पढ़ा है तब तो आपको ये चैप्टर पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपने नहीं ठीक से पढ़ा है तो आइए पढ़ते हैं। समाकलन। अच्छा, समाकलन टॉपिक हमारा फार्मूला बेस्ड है। अगर आपको फार्मूला ठीक से पता है तब तो ये टॉपिक बहुत ही इजी लगेगा आपको। तो पहला फार्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर एन dx। एक्स की पावर एन का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तब मिलेगा एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। अच्छा, एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट भी ऐड करना है आपको। जहां पर पे क्या है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, क्या है, और साथ ही साथ एन की वैल्यू -1 नहीं होगी। एन की वैल्यू -1 नहीं होगी। जैसे एग्जांपल, अगर हमारे पास एक्स स्क्वायर dx, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हमें करना है। आप फार्मूला सेव करिए। फार्मूले में क्या कह रहा है कि जो पावर है एक्स की पावर एन, उसमें एक प्लस करना है और जो पावर है उसी को नीचे लिखना है। ठीक, तब ये आ जाएगा एक्स की पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ठीक है, उम्मीद है समझ आ रहा होगा। फार्मूला नंबर 2, अगर इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स dx है, अच्छा इसका क्या होगा, इसका होगा log mod x प्लस k, log mod x प्लस k। फार्मूला नंबर 3, अगर इंटीग्रेशन a की पावर x dx है, इसका क्या होता है a की पावर x log e बेस a प्लस k। अच्छा, जहां पर k क्या है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। क्या है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। फार्मूला नंबर 4, इंटीग्रेशन ऑफ ए की पावर एक्स dx, इसका क्या होगा ए की पावर एक्स प्लस के। ये सब फार्मूले लिखे हुए हैं, मैंने एक एग्जांपल बताया था आपको केवल। और अच्छा, ये समाकलन का साइन होता है। समाकलन को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, कैपिटल एस से, कैपिटल एस से। ये रिप्रेजेंट करने का स्टाइल होता है। अच्छा, ऊपर हमने लिखा है समाकलन जो है वो अवकलन का अपोजिट होता है। समाकलन क्या होता है, अवकलन का अपोजिट होता है। देखिए कैसे अपोजिट होता है। अगर आपने एक्स स्क्वायर dx इसका समाकलन किया तब क्या मिलेगा, एक्स की पावर 3 अपॉन 3। ठीक है, हमने यहाँ पर भी किया था। अगर आपने एक्स की पावर 3 प्लस 3 का डी बाई डी एक्स कर दिया, क्या कर दिया, डी बाई डी एक्स। ठीक, अगर आपने एक्स की पावर 3 अपॉन 3, एक्स की पावर 3 अपॉन 3 का डी बाई डी एक्स कर दिया, मतलब अवकलन कर दिया, तब क्या मिल जाएगा 1/3। और एक्स क्यूब का तो अवकलन क्या होता है 3x स्क्वायर। क्या होता है 3x स्क्वायर। यहाँ से 3 कैंसिल हो जाएगा, फिर से बचेगा एक्स स्क्वायर। तो हमने एक्स स्क्वायर का जब समाकलन किया था तब एक्स क्यूब अपॉन 3 मिला, और हमने एक्स क्यूब अपॉन 3 का अवकलन किया तब क्या मिल गया, एक्स स्क्वायर। अच्छा, इसमें कांस्टेंट ऐड किया है हमने के। अब कांस्टेंट क्यों ऐड किया है, जैसे अगर हम डी बाई डी एक्स करते हैं एक्स प्लस 3 का, ठीक, तो यहाँ से हमें अवकलन क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। और जो कांस्टेंट है इसका तो 0 हो जाएगा, तो अवकलन कितना मिलेगा 1। जब 1 का हम समाकलन करेंगे, 1 का हम क्या करेंगे समाकलन, 1 का अगर हम dx कर देंगे तो x मिलेगा। क्या मिलेगा, x।
अच्छा, अब तो इसमें जो कांस्टेंट था 3 वो तो गायब हो गया ना, हमने समाकलन किया, बट हमें x तो मिल गया लेकिन कांस्टेंट तो मिला ही नहीं। तो उसी कांस्टेंट को फाइंड करने के लिए k ऐड कर देते हैं इसमें, और k की वैल्यू फाइंड की जाती है। कुछ वैल्यू आपको दी होंगी जब हम डिफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, निश्चित समाकलन, वहां पर k का मान निकालना सीखेंगे। उम्मीद है बात आपको समझ आ रही होगी। अगर आपको समझ आ रहा है तो नोट कर लीजिए, मैं रेस्ट कर देता हूँ। अब देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले। अच्छा, ये क्या होते हैं? अगर आप साइन एक्स का समाकलन करेंगे, साइन एक्स, ये साइन एक्स है, साइन एक्स का dx करेंगे तब मिल जाएगा हमें माइनस कॉस एक्स, और साथ ही साथ आपको एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट भी ऐड करना है। ठीक, अगर आप कॉस एक्स का करेंगे dx तब हमें क्या मिलेगा? साइन एक्स प्लस के। अगर आप करेंगे सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स dx समाकलन करेंगे तब हमें क्या मिलेगा? 10x प्लस के। अगर आप सेक एक्स इंटू 10x dx, सेक एक्स इंटू 10x का अगर आप समाकलन करेंगे तब आपको क्या मिलेगा? सेक एक्स प्लस के। अगर आप कोसेक स्क्वायर एक्स dx का समाकलन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? माइनस कोसेक एक्स प्लस के। उम्मीद है बात आपको समझ आ रही होगी। अभी हम फार्मूला लिख रहे हैं। फार्मूला नंबर 6, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स इनटू कॉट एक्स डीएक्स। इसका क्या होगा? माइनस, सॉरी ये रॉन्ग लिख गया, कॉसेक स्क्वायर एक्स का होता है माइनस कॉट एक्स, माइनस कॉट एक्स प्लस एक, और कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का होता है कॉसेक एक्स, कॉसेक एक्स माइनस कॉसेक एक्स क्या होता है? कॉसेक स्क्वायर एक्स का होता है माइनस कॉट एक्स, और कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का भी क्या होता है? माइनस कॉसेक एक्स प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट ऐड करिएगा। तो ये होते हैं 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले, मतलब साइन एक्स का अवकलन। अच्छा, यहाँ से आप एक ऑब्जर्वेशन करिएगा कि जितने भी सी वाले आए उसमें माइनस आ रहा होगा, सी वाले में क्या आ रहा होगा? माइनस। तो आप इससे आप इन्हें आसानी से याद भी कर सकते हैं, और याद करना बहुत जरूरी है। अगर आप इनको इंटीग्रेशन सीखना है फिर तो कंपलसरी है आपको याद करना। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले, इनवर्स अच्छा, ये क्या होते हैं? जब आप इंटीग्रेशन करेंगे 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx का, तब क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऐड करिएगा। नंबर 2, अगर आप -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx का करेंगे तब क्या मिलेगा? कॉस इनवर्स एक्स प्लस ए। नंबर 3, इंटीग्रेशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, ये क्या होता है? 10 इनवर्स एक्स प्लस ए। नंबर 4,
अगर इसी में माइनस लगा देंगे तो ये कॉट का बन जाएगा, तो ये किसका बन जाएगा, कॉट इनवर्स एक्स प्लस ए। नंबर 5, 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। ये किसका होता है, ये होता है सेक इनवर्स एक्स प्लस ए। और 6 नंबर, अगर आप इसे माइनस लगा देंगे 1/x रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx, तो ये किसका बन जाएगा, cos x प्लस ए। ठीक है, तो ये हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले थे, ये इनवर्स फंक्शन के फार्मूले हैं। और आपने अवकलन पढ़ा होगा तब देखा होगा साइन इनवर्स एक्स का अवकलन होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और कॉस इनवर्स एक्स का -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। टेन इनवर्स एक्स का होता था 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, जब समाकलन करेंगे उल्टा है, समाकलन करेंगे तब क्या है, उल्टा है। 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का समाकलन होता है टेन इनवर्स एक्स। ठीक, अगर माइनस लगा देंगे तो बन जाएगा कॉट इनवर्स एक्स। क्या बन जाएगा, कॉट इनवर्स एक्स। उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा, और ये फार्मूले इनका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अच्छा एक बात और, अगर आपको इंटीग्रेशन ऑफ साइन ax प्लस बी इस टाइप से मिल जाए तब आपको क्या करना है, और समाकलन वैसे ही करना है, मतलब साइन एक्स का हो जाएगा cos ax प्लस, बस यहाँ ध्यान रखना है कि जो x का गुणांक है, x का गुणांक है a, उससे आपको डिवाइड करना होगा। क्या करना होगा, उसी से आपको डिवाइड करना होगा। ठीक है, लेकिन ये ध्यान दें कि जो डिब्बा दिख रहा है आपको ये लीनियर होना चाहिए, इसमें x की पावर 1 होनी चाहिए। ठीक है, तो इसी प्रकार से cos ax प्लस b इसका भी हो जाएगा sin ax प्लस b ऑन a। अच्छा इन्हें, अच्छा इनमें आप क्या करते हैं समाकलन करते समय, कि आप ax प्लस b को t पुट कर लेते हैं। जैसे ही आप पुट करेंगे लेट ax प्लस b इक्वल टू t, और इसका करेंगे एक बार अवकलन, तो ये आ जाएगा a dx इक्वल टू dt। यहां से dx की वैल्यू आ जाएगी dt बाई t, dt बाई t, सॉरी a, dt बाई a। यहां से ये a dx आ जाएगा, dx इक्वल टू dt बाई a। बस वैल्यू एक बार फिर ठीक करिएगा इसमें, मतलब कि ये आ जाएगा हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ कॉस टी dt बाई a, तो 1/a और कॉस टी का साइन, अगेन टी की वैल्यू पुट कर देंगे, टी की वैल्यू पुट करिए तो 1/a साइन a प्लस b प्लस a। ठीक है, समाकलन सबसे इजी टॉपिक है, इतना भी नहीं इजी है, मतलब मेहनत करोगे तो इजी लगने लगेगा आपको। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपको कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, कहीं ना समझ आया हो। जय हिंद साथियों, आज का हमारा टॉपिक है समाकलन।
अगर आपने अवकलन ठीक से पढ़ा है तब तो ये टॉपिक आपकी बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा, आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगी। चलिए देखते हैं, पहला फार्मूला है हमारा इंटीग्रेशन। अच्छा ये साइन है, ये क्या है, इंटीग्रेशन का साइन यानी समाकलन का चिन्ह। ठीक, इंटीग्रेशन जो होता है एक्स की पावर एन dx, ये क्या होता है एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। ठीक, और साथ ही साथ एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट जोड़ देते हैं जिसका अलग अलग मान आता है, और यहाँ पर एक कंडीशन लगी होगी एन की वैल्यू -1 नहीं होगी। ठीक, आप देख पा रहे होंगे कि अगर हम एन की जगह पर 1 पुट कर देंगे तो फिर ये फंक्शन डिफाइन ही नहीं देगा ना। बात समझ आई? जैसे एग्जांपल से बात शुरू करते हैं। ठीक, एक्स की पावर 3 है और इसका अगर हम समाकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा एक्स की पावर 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1, और साथ ही साथ एक कांस्टेंट ऐड कर देना है, यानी कि आ जाएगा हमारे पास एक्स की पावर 4 अपॉन 4 प्लस के। बात समझ आई? ठीक, और दूसरा फार्मूला है हमारे पास इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स इंटू dx, ये क्या होता है लॉग ई बेस मॉड एक्स प्लस के, जहां पर के क्या है इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। ठीक, तीसरा फार्मूला है इंटीग्रेशन ए की पावर एक्स dx, ये क्या होता है ए की पावर एक्स अपॉन लॉग ई बेस ए प्लस के, और फार्मूला नंबर 4 इंटीग्रेशन ऑफ ए की पावर एक्स dx, ये क्या होता है ए की पावर एक्स प्लस के। अच्छा आप ठीक से देख पा रहे होंगे कि अगर हम इसका अवकलन कर देंगे तो फिर से ये आ जाएगा। ठीक, अगर हम अवकलन में आपने ठीक से पढ़ा होगा कि लॉग ई बेस एक्स का अवकलन क्या होता था 1/x। आप कह सकते हैं कि जो समाकलन होता है ना, समाकलन वो जस्ट अपोजिट होता है अवकलन का। इसका होता है अवकलन का। अगर आप समाकलन कर देंगे, जैसे यहाँ पर x की पावर 4 है dx से, ठीक, इसका अगर हम समाकलन करेंगे तो क्या मिल जाएगा x की पावर 5 अपॉन 5। अगर इसका हम d/dx कर देंगे, क्या कर देंगे d/dx, तो फिर से मिल जाएगा x की पावर 4। ठीक, जैसे फार्मूला लिखा है कि 1 अपॉन एक्स dx। ठीक, अच्छा इसका क्या होता है log ई बेस x। ठीक, अगर आप इसका d/dx कर देंगे ना तो फिर से log ई बेस x का d/dx करेंगे तो 1/x मिलेगा, और 1/x का अगर आपने समाकलन कर दिया तो फिर से आपको मिल जाएगा log ई बेस x। उम्मीद है बात यहाँ तक तो समझ में आ गई होगी। ठीक है, अगर नहीं समझ आया तब भी कोई दिक्कत नहीं, अभी हमने टॉपिक को शुरू किया है, समाप्त नहीं किया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर आपने पेन कॉपी नहीं लिया है तो पेन कॉपी लेकर बैठा करें, क्योंकि गणित तभी समझ में आती है जब आप उसे नोट करते चलेंगे, साथ साथ समझते हुए चलेंगे। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लीजिए। अच्छा इसके बाद देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले। उसमें क्या होता है अगर आप साइन एक्स का करेंगे ना, साइन एक्स का करेंगे d/dx, साइन एक्स का करेंगे dx, समाकलन करेंगे तो मिलेगा आपको माइनस कॉस एक्स। ठीक, अगर आप करेंगे cos x का तब आपको मिल जाएगा फिर sin x। ठीक, अगर आप सेक स्क्वायर एक्स का करेंगे तब आपको मिलेगा tan x, और इंटीग्रेशन कांस्टेंट भी ऐड करना है आपको। ठीक है,
इंटीग्रेशन कांस्टेंट भी ऐड करते रहिएगा। अगर आपने साइन एक्स का समाकलन किया, साइन एक्स का समाकलन करेंगे तब क्या मिलेगा, माइनस कॉस एक्स, और कॉस एक्स का करेंगे तब साइन एक्स मिलेगा, सेक स्क्वायर एक्स का करेंगे तब टेन एक्स को मिलेगा। ठीक। और 4 नंबर, अगर आपने कॉसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स का किया तब आपको मिलेगा माइनस कॉट एक्स प्लस के। ठीक। और 5 नंबर, इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू टेन एक्स डीएक्स, इसका क्या होगा, सेक एक्स प्लस के। ठीक। और 6 नंबर, इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स डीएक्स, ये क्या होता है, माइनस कॉसेक एक्स प्लस के। अच्छा, आप एक ऑब्जर्वेशन भी कर पा रहे होंगे कि आप देख रहे होंगे जो माइनस सी वाले हैं, मतलब जैसे माइनस कॉस एक्स आ गया, ठीक, माइनस कॉट एक्स माइनस कॉस एक्स, मतलब जो सी वाले फंक्शन आ रहे हैं, सी वाले जो सी वाले आ रहे हैं उसमें क्या है, माइनस चिन्ह आया हुआ है। ठीक। आप इससे याद भी कर सकते हैं कि जिसमें सी आएगा वही माइनस में आएगी, बाकी सब पॉजिटिव है। ठीक। और अगर आपने अवकलन याद किया है ठीक से, फॉर्मूला आपको याद है, तब तो आप देख पा रहे हैं कॉस एक्स का अवकलन होता था माइनस साइन एक्स, क्या होता था, माइनस साइन एक्स, और साइन एक्स का अवकलन होता था कॉस एक्स, टेन एक्स का होता था सेक स्क्वायर एक्स, और कॉट एक्स का अवकलन कॉसेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का अवकलन सेक एक्स इंटू टेन एक्स। ठीक। और कॉसेक एक्स का कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, सब अपोजिट लिखे हुए हैं। समाकलन जब आप करेंगे तो आपको बिल्कुल अपोजिट फार्मूले मिलेंगे। ठीक। इसके बाद आते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये फार्मूले, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, ये क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स प्लस के, और इंटीग्रेशन ऑफ 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस dx, जो होता है कॉस इनवर्स एक्स प्लस के। ठीक। 3 नंबर, इंटीग्रेशन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, ये क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स प्लस के। ठीक। 4 नंबर, इंटीग्रेशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, ये क्या होता है, कॉट इनवर्स एक्स प्लस के। 5 नंबर, इंटीग्रेशन 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx, ये क्या होता है, सेक इनवर्स एक्स प्लस के। और 6 नंबर, इंटीग्रेशन माइनस 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx, कितना होता है, कोसेक इनवर्स एक्स प्लस के। ठीक। अगर आपने अवकलन याद किया है तब तो दिक्कत ये, साइन इनवर्स एक्स का अवकलन होता था 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर उल्टा है कि 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का जो समाकलन होगा वो साइन इनवर्स एक्स होगा। ठीक। अगर माइनस लगा हुआ है तो कॉस इनवर्स एक्स होगा, और 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का जो समाकलन होगा